में एक बात हुई। सबसे पहले महाराज भगवान ने महाराज ताड़का को मारा है राम जी ने, और भगवान कृष्ण ने किसको मारा है? पूतना को मारा है। क्योंकि ये दोनों कौन है? अविद्या का स्वरूप है, और जिसके जीवन में अविद्या होती है उसके जीवन में प्रभु कभी आते नहीं है। भगवान ने उनका उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद महाराज आगे बढ़े हैं। जिस जगह विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे उस यज्ञ में पहुंचे हैं, और यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच और सुबाहु आ गए हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को बिना फर का बाण मारा, और वो 100 योजन जाकर दूर गिरा। 100 योजन दूर जाकर गिरा है मारीच, क्योंकि भगवान जानते हैं भैया इससे अभी काम लेना है, इसलिए इसको भी मैं मारूं नहीं। आगे गए हैं मिथिला में विश्वामित्र जी के साथ, जहां पर जनक जी के द्वारा सुंदर भैया धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। देश देश के राजा महाराजा आए, सबने प्रयास किया कि उस धनुष को उठाया जाए, लेकिन महाराज सबके प्रयास करने के बाद भी वो धनुष नहीं उठा। अंत में जब जनक जी ने क्या कहा, क्या इस सभा में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं जो इस धनुष को उठा सके? महाराज अनेक प्रकार के शब्दों को कहा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, वो उठ गए, और कहा उन्होंने जहां भी सूर्य वंश का एक भी बालक बैठा हो वहां पर आपको ऐसी वाणी बोलना शोभा नहीं देता। राम जी महाराज विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर उठे हैं, और आज्ञा लेने के बाद महाराज राम जी गए हैं। राम जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जैसे महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस धनुष को उठाने के लिए राम जी गए हैं। राम जी ने धनुष की परिक्रमा करी है, प्रणाम किया है, और जिस प्रकार एक हाथी महाराज उस सरोवर में खिले हुए कमल को अपनी सूंड से उठा लेता है, महाराज उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार राम जी ने बिना कोई परिश्रम किए, जहां पर हजार हजार राजा मिलकर भी एक साथ धनुष को नहीं उठा पा रहे थे, राम जी ने धनुष को उठा लिया, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे वो महाराज धनुष को ऐसा खींचा, वो महाराज धनुष के 2 टुकड़े हो गए, और जैसे ही टुकड़े हो गए सबने भैया वहां पर स्वागत किया, और सबने कहा केवल राम जी ही ऐसे हैं जो सीता के वर के लायक है। और उस सभा में सीता जी आई और राम जी के गले में माला डालकर उनका वर्ण कर लिया। और सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज बारात आई है, सुंदर वहां धूमधाम से चारों भैयाओं का विवाह चारों बहनों के साथ हुआ। जो महाराज सीता जी की बाकी जो बहनें थी ना, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, ये कौन है? ये हमारी सीता जी की जो सगी बहन है वो उर्मिला जी है, और जो 2 है उनके चाचा जी की लड़की श्रुतकीर्ति जी और मांडवी जी। महाराज चारों भैयाओं का विवाह चारों बहनों के साथ हुआ, और ब्याह कितने दिन रुकी महाराज? 6 महीने तक रुकी है। कितने दिन तक? 6 महीने तक। अच्छा, आप में से किसी की ऐसी बारात है जो 6 महीने रुकी है? किसी की नहीं रुकी। लेकिन हमारे राम जी की ऐसी बारात थी भैया पूरे 6 महीने तक रुकी, क्योंकि जब भी राम जी चलने के लिए तैयार होते जनक जी रोक देते, कहते अरे अभी थोड़े ही तो दिन हुए आए हुए, थोड़ी हमारी सेवा लो, थोड़ा सेवा करवाओ, उसके बाद जाओ। और जितनी भी भैया मिथिला की स्त्रियां थी ना, अब भैया सालियों का अधिकार होता है कि जीजा जी को गालियां देती हैं, और उस समय जीजा जी बुरा भी नहीं मानते, और वही गाली कोई बाहर का व्यक्ति दे दे तो हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए। फिर जितनी सारी सरहज थी ना हमारे राम जी की, सब इन्हें प्रेम से मीठी मीठी गालियां दिया करती, और तो और यहाँ तक कहा करती, अरे राम जी तुम्हारे जो छोटे भैया लक्ष्मण कितने गौर वर्ण के हैं, तुम कितने श्याम वर्ण के हो, अगर तुम हमें मौका दो तो रोज हम तुम्हें भैया चंदन से घिस घिस के स्नान करवा देंगी और तुम्हें भी काले से गोरा बना देंगे। ऐसी ऐसी बातें कहती हैं, और तो और व्यंग में कहती हैं, बताओ
हमारे यहाँ पर तो हमने सुना था जो बालक होता है माता के गर्भ से होता है, लेकिन धन्य हो राम जी जहाँ से तुम आए हो, तुम्हारे यहाँ पर तो भैया खीर खाने से बालक हो जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे व्यंग कहती। राम जी तो सुनकर हंसते, हमारे लक्ष्मण जी से सहा नहीं जाता, लक्ष्मण जी क्रोधी हैं। लक्ष्मण जी भी कहते चलो सही है, हमारे यहाँ खीर खाने से तो होते हैं, कम से कम हमारे यहाँ हल चलाने से थोड़ी कोई होता है, तुम्हारी सीता जी तो हल चलाने से हुई है। हमारा लक्ष्मण जी तुरंत जवाब दे देते हैं। तो ऐसे व्यंग होते हैं, लेकिन कोई उस समय बुरा नहीं मानता, क्योंकि कभी कभी भैया जो गाली दी जाती है वो प्रेम में दी जाती है। हमारे यहाँ के गुरुजी थे एक, वो किसी भैया विद्यार्थी को उनको बड़ा गुस्सा आता ना, तो महाराज उसको जाके कहते जा कृष्ण मुख हो जा। क्या हो जा? कृष्ण मुख हो जा। अब इसके दो अर्थ हैं, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है कि भैया भगवान की ओर चला जा, कृष्ण मुख हो जा, और कृष्ण का मतलब होता है काला। दूसरा अर्थ में कहते जा अपना मुंह काला करवा ले, जिसको जो समझना है जिसको समझेगा। तो खूब प्रेम से 6 महीने तक बारात रुकी, और तो और यहाँ तक कहा जाता है उस बारात में जितने लोग भी गए थे ना सिंगल, वो महाराज सिंगल नहीं रह गए, सब डबल होकर वापसी आए। कोई भी महाराज अकेला खाली नहीं रह गया, सबको ब्याह हो गया। पूरी मिथिला में जितने कुंवारे गए थे सबका ब्याह हो गया। ऐसी शादी तो आप सब लोगों ने भी ना सुनी होगी ना देखी होगी कि जितने बाराती आए सबका ब्याह हो गया पूरे गांव में, ऐसा तो नहीं। लेकिन राम जी के ब्याह में ऐसा है। पूरी समस्त बारात जब अयोध्या आई है, चारों बहुएं आई हैं, चारों भैया श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आए हैं, उस अयोध्या में खूब आनंद हुआ है। ऐसा आनंद कि भैया जो वाणी से बताया नहीं जा सकता। जिस घर में स्वयं श्री राम आ जाएं, भैया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्रे लोक उपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक श्यामा। केवल राम जी का कोई नाम लेना प्रारंभ कर दे, भैया उसके जीवन में आनंद आ जाता है। एक बार कोई राम नाम लेना तो प्रारंभ करे। एक सेठ जी के यहाँ पर एक संत महात्मा गए। संत महात्मा ने भैया उन सेठ जी के यहाँ कुछ दिन रहे, अन्न खाया, और अन्न खाने के बाद जब सेठ जी के यहाँ से संत महात्मा जाने लगे, उन्होंने सोचा भाई सेठ का अन्न खाया है, इसका कुछ कल्याण भी करना चाहिए मुझे। तो सेठ जी से कहा, सेठ जी कुछ भजन पूजन पाठ करते हो नहीं करते हो? सेठ जी ने कहा ये सब करने का टाइम नहीं है मेरे पास, भजन करने बैठूंगा तो बिजनेस कौन संभालेगा। तो संत ने कहा कि भैया इसके यहाँ का अन्न खाया है, इसका कल्याण तो मुझे करना है। सेठ जी से कहा, सेठ जी अपनी डायरी में देखकर तो बताओ, कोई तो ऐसा समय होता होगा जब आप फ्री रहते होंगे। सेठ जी ने डायरी खोली, सुबह उठने से लेकर, नहाने से लेकर, भोजन करने से लेकर सब टाइम बता दिया। संत महाराज 1 मिनट का समय नहीं है मेरे पास, मैं भजन नहीं कर सकता। संत ने कहा अरे डायरी पलटो, कहीं ना कहीं तो समय होगा। महाराज फिर सेठ जी ने डायरी पलटी और कहा, संत महाराज आप गुस्सा ना करें तो एक समय मेरे पास होता है, आपको बताऊं? कहते हाँ कौन सा समय? कहते महाराज जिस समय मैं डोल डाल जाता हूँ ना शौचालय में, उस समय फ्री रहता हूँ बस। जिस समय शौचालय में जाता हूँ बस उस समय फ्री रहता हूँ, बाकी मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं। संत ने कहा भैया शौचालय में भगवान का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं, इसका कल्याण भी करना है। तो संत से उस हमारा जो सेठ था उससे कह दे काम करो, चाहे तुम शौचालय में रहो तो उस समय राम 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 कर लिया करना, मन मन में कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। हमारा सेठ जी गए शौचालय में। अब सेठ जी के मन में तो भैया राम राम चले नहीं, तो हमारा शौचालय में बैठे बैठे मुंह से राम 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 करने लगे। अब जैसे वो राम राम करने लगे तो भैया हनुमान जी के बारे में कहा जाता ना, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज घूमते घूमते वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा भैया लगता है कोई बहुत बड़ा भक्त है, सुबह सुबह राम 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 जप रहा है। जैसे ही गए पहुंचे देखा तो भैया एक व्यक्ति शौचालय में बैठ के राम जी का नाम ले रहा है। हनुमान जी को इतना क्रोध आया, हनुमान जी ने एक लात का प्रहार किया उसके ऊपर, और लात मार के चले गए कहां पर? भगवान राम के पास। अब राम जी के पास गए, साकेत लोक में प्रवेश किया, देखा सामने सिंहासन पर राम जी बैठे हैं।
थोड़े और आगे गए तो देखा राम जी करहा रहे हैं। जब किसी को दर्द होता है भैया करहाता है ना, राम जी भैया ऐसे कमर पे हाथ रखे बड़े करहा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं प्रभु बताओ, आप करहा रहे हो, कहाँ दर्द है आपको? कहते आपको बताना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा हमारी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु आपके सेवक के होते हुए आपको दर्द होगा, लाओ मैं मालिश कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हनुमान जी रहने तो कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं प्रभु आपको दर्द हो और मैं ऐसा देख सकूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। महाराज आ गए हनुमान जी, और जैसे ही श्री राम जी की कमर पे देखा तो एक वानर के चरण के निशान थे। अब तो हनुमान जी को ऐसा क्रोध आया, कहते महाराज किस वानर की मजाल जिसने आपकी कमर पे प्रहार किया? आप एक बार उसका नाम बता दो, अपनी गदा से उसको आज ही मार के खत्म कर दूंगा। राम जी कहते रहे छोड़ो, हो जो होना सो हो गया। कहते नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा किसने चरण का प्रहार किया, आज संध्या काल तक वो जीवित नहीं रहेगा। तो राम जी ने कहा हनुमान जी वो और कोई वानर नहीं तुम ही हो। कहते महाराज मैं तो अभी अभी आया हूं, मैंने कब आपको प्रहार किया? और मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके ऊपर चरणों का प्रहार करूं। तो हनुमान जी से पूछा तुम कहां से आ रहे? कहते महाराज मैं दर्शन करता हुआ सब जगह घूम रहा था, जहां भी आपका नाम लिया जाता है मैं पहुंच जाता हूं। ऐसे ही मैंने एक जगह राम 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 सुना और गया, देखा तो एक सेठ जी शौचालय जैसी गलत जगह पर बैठ के आपका नाम ले रहे। मुझे बड़ा क्रोध आया कि शौचालय में आपका नाम ले रहा है। मैंने जोर से उसको चरण का प्रहार किया। राम जी कहते कि क्या एक बात बताओ, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया तो लंकनी जैसी राक्षसी भी धराशायी हो गई। हनुमान जी के मुक्के का प्रहार रावण भी नहीं सह पाता। कहते जब आपका प्रहार रावण नहीं सह पाता तो वो सेठ क्या सहता? भैया वो राम राम नाम ले रहा था तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी थी। जैसे ही आपने उनको लात मारी उस सेठ की जगह मैंने अपनी कमर अड़ा दी, इसलिए आपकी लात मुझे लग गई और उस सेठ की मैंने रक्षा कर दी। तो जो एक बार राम 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 नाम भी लेता है भैया भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो भैया जिस अवध में राम आए भैया उस अवध के तो कितना आनंद होगा। और भैया वो 30 तारीख को 30 मार्च को सुंदर रामनवमी का पर्व भी है। आप सभी लोगों से भी निवेदन सुंदर अपने घर में उस रामनवमी के पर्व को मनाना, और हो सके तो भैया जितनी यहाँ माताएं बैठी है सबसे निवेदन जन्माष्टमी हुआ करे, रामनवमी हुआ करे, शिवरात्रि हुआ करे, सब आप लोग आकर बैठ जाया करो, सब लोग बैठकर कीर्तन किया करो।